हेलो गाइज। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पॉलीमर के क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में देखें, जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी में देख सकते हैं। और आप लोग को ये वीडियो लास्ट तक देखना। जो भी स्टूडेंट CP नेट सेफई UP MES सेफई CP नेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी के कोर्स के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और ये नहीं, ये इसमें जो सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए जाएंगे, क्वेश्चन तो काफ़ी हैं बट इसमें जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने के चांस हैं वही क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। व्हिच वन एमंग द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन कौन होते हैं, अब ये आपको पता भी होना चाहिए। वैसे तो इसका ऑप्शन नंबर C बेकेलाइट जाएगा, बट आपको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक अगर आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन मतलब ये समझिए कि ऑप्शन नंबर इसका सही लगा दीजिए। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है आप लोग याद कर लीजिए, इसमें बेकेलाइट आता है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी आती है। तो ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द बेसिस ऑन द मोड ऑफ लीनियर फॉर्मेशन द पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड। तो इसमें ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। कह रहा दी बेसिस मोड ऑफ फॉर्मेशन मतलब दी पॉलीमर्स कैन बी क्लासिफाइड किया जाता है किसके बेस पे, मोड ऑफ द दियर फॉर्मेशन। तो बोथ एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर में डिवाइड किया जाता है, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर। तो ये क्या क्लासिफिकेशन बेस्ड किस पे था, ये मोड ऑफ दियर फॉर्मेशन पे बेस पे, तो एडिशन कंडेंसेशन। तो ऑप्शन नंबर D करेक्ट हो जाएगा, D ऑप्शन। अब कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 थर्मोप्लास्टिक कौन कौन होते हैं। तो थर्मोप्लास्टिक का अगर क्वेश्चन पूछता है तो कि थर्मोप्लास्टिक कौन कौन इसमें आते हैं, तो फर्स्ट में दिया रहा लीनियर पॉलीमर, सेकंड में हाईली क्रॉस लिंक्ड और बोथ दे रहा है A and B और क्रिस्टलाइन दे रहा है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ये लीनियर होते हैं या ब्रांच होते हैं। ब्रांच में क्या होंगे, स्लाइटली ब्रांच होंगे। तो यहाँ तो हाईली दे दिया ना, इसीलिए गलत कर दिया। अगर स्लाइटली देता SLIGHTLY तब तो सही हो जाएगा B ऑप्शन, बट यहाँ पे हाईली दे दिया इसलिए गलत हो गया, नहीं तो A B दोनों होता। बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप सही करेंगे, लीनियर पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन, ये क्या होती है, सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर सिस इलास्टिक रबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। एमंग द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर्स। अब इसमें नेचुरल पॉलीमर्स देखना है हम लोग को। नेचुरल होता है, फाइबर होता है, तो ये सब हम लोग को देख लेना है। ये बेस्ड किस पे, सोर्स के बेस पे क्लासिफिकेशन किया गया था। नेचुरल पॉलीमर्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो इसमें नेचुरल पॉलीमर्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये देख लीजिए। नेचुरल पॉलीमर्स में हम लोग सेलुलोज लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा आप लोग। और इसमें लिख सकते हैं सेलुलोज भी नेचुरल पॉलीमर में कौन कौन आते हैं, सेलुलोज लिख सकते हैं, प्रोटीन लिख सकते हैं, PROTEIN प्रोटीन भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप स्टार्च भी लिख सकते हैं, STARCH स्टार्च होता है। और आप रेजिन भी लिख सकते हैं, RESINS रेजिन्स एंड रबर्स भी लिख सकते हैं, RUBBERS रबर्स भी लिख सकते हैं। तो आप सेलुलोज लिख लीजिए नेचुरल पॉलीमर में, प्रोटीन लिख लीजिए, स्टार्च लिख लीजिए, रेजिन लिख लीजिए और रबर, इतना आप लिख लीजिए। अब आपका अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल पॉलीमर है तो यही इसके एग्जाम्पल इतने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, 10 नहीं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। अब ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर कौन होते हैं। तो कंडेंसेशन पॉलीमर इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब ये समझिए कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कंडेंसेशन पॉलीमर कौन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आप 11th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट करने वाले हैं, 11th का D ऑप्शन देख लीजिए। नायलॉन, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये सभी जो होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं। तो आप लोग ये देख लीजिए, कंडेंसेशन पॉलीमर पूछ रहा है, नायलॉन भी, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसमें आप अगर कंडेंसेशन नायलॉन कौन सा वाला होगा, नायलॉन 6 जो होता है वही होता है, नायलॉन 6 एक नाम होता है नायलॉन 6। और बेकेलाइट दिया ही है और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन भी दिया गया है। तो नायलॉन जैसे इसमें क्यों नायलॉन दिया गया है, NYL
नायलॉन एक 6 होता है, एक नायलॉन NYLON नायलॉन 6 होता है, एक नायलॉन कौन सा होता है, नायलॉन 2 होता है, नायलॉन 6 होता है, एक नायलॉन 6 ओनली होता है, नायलॉन 6। तो ये बेकेलाइट आएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। तो इतने आप याद कर लीजिए। इसमें एक और कंडेंसेशन पॉलीमर में आप लिख लीजिए, हो सकता है कभी डेक्रान भी आती है, डेक्रान, उसी को टेरिलीन कहते हैं। तो DACRON डेक्रान आता है, इसी को टेरिलीन कहते हैं, TERYLENE। बस आप इतना याद कर लेंगे तो सभी कंडेंसेशन पॉलीमर ये होते हैं। इतना ऑप्शन दिया गया है 3, आप एक टेरिलीन वर्स लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। अब आप तो एकदम लिख लिए होंगे कौन कौन होता, तो इसमें स्टार्च आप डायरेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए। व्हिच इज नेचुरली अकरिंग पॉलीमर। अब तो आप एकदम डायरेक्ट लगाएंगे, इसमें डी ऑप्शन प्रोटीन। सभी एग्जाम्पल हम लोग लिख लिए हैं ना। तो अब हम लोग चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सिलेक्ट किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच पॉलीमर। अब इसमें ब्रांच होता है, लीनियर होता है, तो आप ये सब देख लीजिए कौन कौन ब्रांच होते हैं, कौन कौन लीनियर होते हैं। तो ब्रांच पूछ रहा है इसमें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच पॉलीमर। तो ब्रांच पॉलीमर क्या होती है, डेंसिटी उसकी हाई होगी या लो होगी। तो ब्रांच की जो डेंसिटी होती है वो लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि ये ब्रांच बना लेता है। कैसे ब्रांच बनाता है, ब्रांच ऐसे बनाता है, देख लीजिए ऐसे ऐसे कर लेगा। कैसे, ये देख लीजिए ब्रांच पॉलीमर इसको बनाना होगा तो ऐसे बना लेगा। अब इसके साथ में ऐसे ब्रांच बना लेगा, ये देख लीजिए ऐसे ब्रांच पॉलीमर हो जाएगा। तो ब्रांच पॉलीमर जब हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, लो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 14 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगर लीनियर पॉलीमर पूछता, लीनियर पॉलीमर, तो लीनियर पॉलीमर आप लोग लिख लीजिए, लीनियर पॉलीमर की डेंसिटी हाई होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। बट यहाँ पे ब्रांच पॉलीमर का पूछ रहा है, तो ब्रांच पॉलीमर में क्या होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है लो होती है। और ये भी आप लिख सकते हैं ब्रांच पॉलीमर का एग्जाम्पल जो होता है वो ग्लाइकोजन एंड स्टार्च होता है। तो आप लोग GLYCOGEN ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आप लोग लिख सकते हैं और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर देख लेते हैं। व्हिच इज द मोनोमर ऑफ पॉलीपेप्टाइड। अब ऑप्शन नंबर डी, अगर अमीनो एसिड क्या होता है, किसका पॉलीमर होता है, पॉलीपेप्टाइड का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 16 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर। अब ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि एडिशन पॉलीमर कौन कौन होते हैं। तो एडिशन पॉलीमर में कौन कौन आते हैं, एडिशन पॉलीमर में टेफ्लॉन कहीं दिख रहा है, एडिशन पॉलीमर में टेफ्लॉन या फिर पॉलीथीन आता है, पॉलीप्रोपाइलिन आता है, PVC पॉलीविनाइलिल क्लोराइड आता है, पॉलीस्टायरीन आता है। तो इसमें कौन सा, 16 ऑप्शन में हम लोग बी ऑप्शन देख लीजिए, पॉलीथाइलिना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। बट आप लोग पॉलीथाइलिन तो हो गया, अब पॉलीप्रोपाइलिन भी लिख लीजिए। एडिशन पॉलीमर में एग्जाम्पल जो होता है POLY, पॉली PYLENE पॉलीप्रोपाइलिन हो गया। और पॉलीस्टायरीन लिख लीजिए POLYST के बाद YRENE पॉलीस्टायरीन लिख लीजिए। इतना आप लिख लेंगे तो ये एडिशन पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलीमर। अब हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन हो गया, अभी हम लोग लीनियर देखते हैं। लीनियर में एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होती है। तो एमाइलोपेक्टिन ब्रांच होती है और एमाइलो जो होती है ये क्या होती है, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं। लीनियर पॉलीमर आप लिख सकते हैं, इसकी डेंसिटी जो होती है ये हाई होती है। आप लोग ये भी लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 19 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल रबर इज व्हिच टाइप ऑफ पॉलीमर। जो नेचुरल रबर होता है वो किस टाइप का पॉलीमर होता है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा नेचुरल रबर के बारे में। तो ये तो बेस्ट सोर्स के बेस्ट पे था, और ये किस टाइप का है, तो कंडेंसेशन देख लीजिए। नेचुरल 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडिशन पॉलीमर होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन फर्स्ट में दिया था जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए। 21 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसमें पूछ रहा है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कौन सा है इसमें 21 का। तो ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जो होता है सेलुलोज होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। अभी तो हम बता दिए हैं कि इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर कौन होते हैं, तो अब आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, क्योंकि हम एकदम पूरा एग्जाम्पल बता दिए थे कि कौन कौन कंडेंसेशन पॉलीमर में आते हैं। तो आप लोग एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन सही करिए। देख लीजिए कंडेंसेशन पॉलीमर कौन है, अगर आप लिख लिए होंगे एग्जाम्पल तो आप तुरंत सही करेंगे। तो 22 का कौन सा ऑप्शन आप लोग सही करेंगे? टेरिलीन आप लोग सही करिए। टेरिलीन को डेक्रान भी कहते हैं, ये आप लोग ऐसे लिख लीजिए। टेरिलीन को DACRON डेक्रान भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 के बाद 24 नंबर देख लीजिए। नायलॉन इज नॉट, ये देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल पॉलीमर। अब इसमें पूछ रहा है कौन कौन एडिशन पॉलीमर नहीं है, तो एडिशन पॉलीमर का आप पूरा एग्जाम्पल लिख लिए होंगे। एडिशन पॉलीमर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कह रहा है कि कौन इसमें एडिशन पॉलीमर में नहीं है, तो आप 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेरिलीन देख लीजिए। ये टेरिलीन जो है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, और इसमें पॉलीथाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीस्टाइरीन ये तीनों एडिशन पॉलीमर होते हैं। हमने लिखा भी दिया था कौन कौन इसमें होते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीप्रोपाइलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये सब किस में आते हैं? एडिशन। तो 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। टेरिलीन जो होता है ये एडिशन पॉलीमर नहीं होता, कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कौन होता है? तो 27 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नायलॉन जो होता है ये स्टेप ग्रोथ पॉलीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 28 भी देख लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ चैन ग्रोथ पॉलीमर्स। अब चैन ग्रोथ पॉलीमर्स इसमें कौन होते हैं? तो 28 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। टेफ्लॉन सही हो जाएगा, ये चैन ग्रोथ पॉलीमर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर पॉलीमर्स। अब हम लोग लीनियर पॉलीमर का एग्जाम्पल भी देख चुके थे कि लीनियर पॉलीमर कौन होते हैं, तो लीनियर पॉलीमर में कौन आएगा? नायलॉन, बेकेलाइट या लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब एकदम आप ये क्वेश्चन सही करना चाहिए आपको। लीनियर पॉलीमर्स में क्या आएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ अभी डी ऑप्शन देख लीजिए। डी ऑप्शन और एक ऑप्शन दिया होगा, डी ऑप्शन कौन है? डी ऑप्शन देख लीजिए, ये डी ऑप्शन मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर दे रहा है। तो 30 का कौन सा आप सही लगाएंगे? ये देख लीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर पॉलीमर। तो 30 का आप लगा दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे। 30 का फर्स्ट हो जाएगा नायलॉन्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। लीनियर पॉलीमर में नायलॉन आते हैं, जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड लीनियर पॉलीमर्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35 भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नायलॉन 6 क्या है। तो 35 का ये देख लीजिए कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। अभी मैंने बताया भी था कि कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग नायलॉन 6 भी उसमें लिखे थे। नायलॉन 6 भी लिखे थे और नायलॉन 6 दोनों आते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर में। तो यहाँ नायलॉन 6 दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 भी देख लेते हैं। ये कंडेंसेशन पॉलीमर एमंग द फॉलोइंग पॉलीमर्स। अब इसमें आप लोग को एकदम ये करेक्ट करना है। 36 का देख लीजिए। नायलॉन ये पूछ रहा है कौन इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं, तो ये आप लोग को कंडेंसेशन पॉलीमर के जितने एग्जाम्पल लिखा दिए हैं सब एकदम क्लियर होने चाहिए। तो आप अब इसमें डेक्रान दे रहा है, इसी को तो टेरिलीन कहते हैं, डेक्रान को ही टेरिलीन कहते हैं। टेरी ऐसे लिख लीजिए। ये देख लीजिए टेरिलीन का क्या? TREYLENE, टेरिलीन को ही डेक्रान कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37 भी देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल पॉलीमर। अब आप लोग को ये क्वेश्चन गलत कभी नहीं करना कि इसमें कौन नेचुरल पॉलीमर नहीं ये पूछ रहा, तो 37 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, स्टार्च, गम, रेजिन ये सब क्या होते हैं लिखा दिए हैं, नेचुरल पॉलीमर आपको बता भी दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं। 38 39 क्या है? 39 चलिए देख लेते हैं। व्हिच इज नॉट ए पॉलीमर्स, इसमें कह रहा है कौन से इसमें पॉलीमर्स नहीं होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कौन इसमें पॉलीमर नहीं होते हैं। तो एंजाइम, टेफ्लॉन, स्टार्च, ये तो पॉलीमर होते हैं। स्टार्च भी हम नाम लिए हैं, एंजाइम भी इसमें नाम लिए हैं, टेफ्लॉन भी। बट सुक्रोज कभी अभी हम लोग इसमें पॉलीमर्स से सुक्रोज नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट हो। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सुक्रोज जो होता है ये पॉलीमर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन नंबर 39 भी बार बार पूछा जाता है कि कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम का कंडेंसेशन प्रोडक्ट क्या होता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि कैप्रोलैक्टम क्या होता है। कैप्रोलैक्टम 7 मेंबर रिंग्स होती है, इसमें 6 कार्बन होते हैं, 1 नाइट्रोजन होता है, टोटल 7 मेंबर रिंग्स होती है। और अगर कैप्रोलैक्टम को हाई वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो हम लोग को नाइलॉन 6 मिलता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि नाइलॉन 6 क्या है, कौन सा रिएक्शन है, मतलब तो ये नाइलॉन 6 जो होता है ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। HYDRO हाइड्रो LYSIS हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, क्योंकि इसमें वाटर कैप्रोलैक्टम के साथ वाटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये आपका क्वेश्चन सही हो गया फर्स्ट है। और एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नायलॉन 6 को यूज किस में करते हैं। तो नायलॉन 6 को यूज किया जाता है किसको बनाने में, किसको मैन्युफैक्चर में, अगर हम लोग टायर कार्ड बनाते हैं, TYRE टायर CORD टायर कार्ड बनाने में यूज किया जाता है, या फिर यूज किया जाता है फैब्रिक्स एंड रोप्स बनाने में। रोप्स मीन्स होती है रस्सी, तो फैब्रिक्स रोप्स बनाने में यूज किया जाता है। FABRICS फैब्रिक्स एंड रोप्स ROPES बनाने में यूज किया जाता है ये। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, और ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट 39 का सही हो जाएगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27 बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछता है क्वेश्चन घुमा फिरा के 3-4 लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछता है। अभी यहाँ पे पूछ रहा नियोप्रीन जो होता है इज ये पॉलीमर ऑफ, तो मतलब नियोप्रीन किसका पॉलीमर है। तो मतलब पॉलीमर मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहा है नियोप्रीन कैसे बनता है, किससे बनता है, तो वही तो पॉलीमर होगा, जिससे बनता है वही पॉलीमर होता है। तो ये नियोप्रीन जो है बनता है किससे, क्लोरोप्रीन से बनता है। तो ऑप्शन नंबर आप सी सही करेंगे। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि जो ये नियोप्रीन होता है ये नेचुरल रबर होता है कि सिंथेटिक रबर। तो ये सिंथेटिक रबर होता है, ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है, सिंथेटिक रबर होती है, ना कि नेचुरली होती है, ये सिंथेटिक रबर होता है। अब एक बार ये भी पूछा गया था क्लोरोप्रीन से कैसे नियोप्रीन, क्लोरोप्रीन का फार्मूला क्या होता है। तो क्लोरोप्रीन CH2 होता है, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 होता है। और यहाँ पे आप क्लोरीन लगा दीजिए, क्योंकि आप ये क्लोरोप्रीन का फार्मूला होता है। तो आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिएगा। और नियोप्रीन ये कहाँ पे यूज होता है, नियोप्रीन जो होता है ये कन्वेयर बेल्ट जो वाहक पट्टा होता है वो बनाने में, गैस्केट बनाने में यूज किया जाता है, और हाउसेस बनाने में, जैसे मोजा वोजा बनाया नहीं जाता, रबर की पाइप बनाई जाएगी, वहाँ से यूज होगा ये। तो आप लोग देख लीजिएगा। बास्केट यूज जो रस्सी वाली होती है उसमें भी यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 31 देख लीजिए। हीटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर इज नोन एज, तो कह रहा है हीटिंग ऑफ रबर सल्फर के साथ अगर हीट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो 31 का ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए सही हो जाएगा, वल्केनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज ये क्या है। तो ये 32 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये मोनोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 33 भी देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मेड ऑफ पॉलीइमाइड, तो कह रहा है इसमें में से कौन सा फाइबर बनता है पॉलीइमाइड के थ्रू। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये पॉलीइमाइड पूछता है कौन होते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर सी नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हाट इज नॉट ए पॉलीमर, इसमें से कौन सा पॉलीमर नहीं है। तो 34 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आइस मीन्स बर्फ होता है, ये पॉलीमर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा 35 के बाद हम लोग देख लेते हैं 35, 38, 39।
चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सही है 40 देख लेते हैं। दिस सिंथेटिक पॉलीमर हुइच रिजेंबल्स नेचुरल रबर, ये कह रहा है नेचुरल रबर कौन सा सिंथेटिक पॉलीमर जो रिजेंबल किया जाता है नेचुरल रबर से। तो 40 का ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नियोप्रीन। सिंथेटिक की बात कर दिया, नियोप्रीन हो जाएगा। अभी मैंने बताया था नियोप्रीन कहाँ से फार्म होता है, तो क्लोरोप्रीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच वन इज पॉलीमर कंपाउंड, इसमें ये क्वेश्चन डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है पॉलीमर कंपाउंड SO2 नहीं होता, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो ये सब गलत है एकदम। इसमें PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35, 36, 37 देख लेते हैं। नाइलॉन 6 क्या होते हैं? तो नाइलॉन 6 जो होता है ये पॉलीएमाइड होता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 49 देख लीजिए। टेरिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग, टेरिलीन जो होता है किसके यूज में, बनाने में यूज किया जाता है? तो 49 का ऑप्शन नंबर डी। ये टेरिलीन जो होता है ये स्टायरीन होती है, तो इस सिल्क बनाने में यूज किया जाता है, फैब्रिक्स बनाने में और सीट बेल्ट बनाने में। तो ऑल ऑफ दिस डी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देख लीजिए। कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर, तो इसमें से कह रहा है वल्केनाइजेशन जब किया जाता है रबर का तो उसमें क्या यूज किया जाता है? SF6, SF4 या Cl2F2 या C2F2। तो 55 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही करेंगे। SF6 यूज किया जाता है रबर के वल्केनाइजेशन में, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए। इबोनाइट इज ए, तो इबोनाइट क्या होता है? नेचुरल रबर होती है, सिंथेटिक रबर होता है, हाईली वल्केनाइज्ड रबर होती है, पॉलीप्रोपीन होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, ये हाईली वल्केनाइज्ड रबर होती है इबोनाइट, तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है नेचुरल रबर इज पॉलीमर ऑफ, तो ये कह रहा है कि नेचुरल रबर का मोनोमर कौन सा होता है? तो नेचुरल रबर का मोनोमर जो होता है, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर होता है? तो ब्यूटाडाइन, इथाइन, थर्ड ऑप्शन स्टायरीन और फोर्थ ऑप्शन आइसोप्रीन, तो ऑप्शन नंबर आइसोप्रीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोग को आइसोप्रीन का 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। जैसे आप लोग ये लिख सकते हैं CH2 लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड CH लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे एक CH3 लगा दीजिए, ये क्या हो गया? 2-मेथिल-1,3 ब्यूटाडाइन, 1 पे डबल बॉन्ड और 3 पे ब्यूटाडाइन, 1 2 3, ये हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अरेंज द फॉलोइंग, ये देख लीजिए, ये NCERT का क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ दियर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग को इंक्रीजिंग आर्डर या डिक्रीजिंग आर्डर में लिखना है कौन सबसे मॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक होता है। तो इंक्रीजिंग आर्डर में लिखना है, यहाँ पे हम डिक्रीजिंग आर्डर में लिखें। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। इसमें इंक्रीजिंग आर्डर में अगर लिखेंगे तो ब्यूना यस जो होता है, ब्यूना यस क्या होता है? इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर का एग्जाम्पल कौन सा होता है? ब्यूना यस होता है। तो ब्यूना यस सबसे कमज़ोर होता है, सबसे वीक फोर्स होते हैं इसमें। तो पहले आप लिख लीजिए ब्यूना यस, BUNA ब्यूना यस। फिर उसके बाद लिखेंगे पॉलीथीन, लिख लीजिए। पॉलीथीन क्या है? पॉलीथीन जो है ये थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, तो पॉलीथीन POLYTHENE लिख लीजिए। फिर उसके बाद आप नाइलॉन 6 लिख लीजिए, NYLON नाइलॉन 6 आप लिख लीजिए। तो ये आपके हो जाएंगे, फर्स्ट के ऑप्शन सही हो जाएंगे, आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये जो सेकंड दिया गया है इसमें देख लीजिए नाइलॉन, इसमें ये सेकंड का तो क्वेश्चन मैंने करा भी दिया गया है, ये देख लीजिए सेकंड का। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। द करेक्ट आर्डर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग को देखना है इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें नाइलॉन 6 PVC, नाइलॉन 6 PVC, फिर नियोप्रीन, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का देख सकते हैं आप लोग, ये देख लीजिए नाइलॉन 6 सबसे अधिक हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर PVC क्या है? PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड
क्लोराइड है। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका एग्जाम्पल होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होती है ये एग्जाम्पल किसकी होती है? तो आप लोग देख लीजिएगा एग्जाम्पल जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसमें पीवीसी आते हैं। पीवीसी थर्मोसेटिंग पॉलीमर नहीं होती है, ना ही थर्मोप्लास्टिक ये होती है। ब्यूना यस नियोप्रीन, तो इसका ऑप्शन नंबर पीवीसी किसका एग्जाम्पल होता है पहले ये क्लियर करिए। पीवीसी जो होती है ये नियोप्रीन, इसमें दिया गया है नियोप्रीन, तो नियोप्रीन किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? इलास्टोमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो ये हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक का, THERMO थर्मो PLASTIC प्लास्टिक का। और इसमें जो होगा नायलॉन 6 जो होता है ये तो आपका क्या थर्मोप्लास्टिक नहीं फाइबर्स हो जाता है। नायलॉन 6 या नायलॉन 6, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर लेंगे। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग आपका ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, और आप लोग ये सही नोट डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि बार बार पूछा भी जाता है। चलिए हम लोग हिंदी में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग कुछ हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन कर लेते हैं, और हिंदी लैंग्वेज में वैसे करने की आवश्यकता नहीं थी, बट कुछ स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं तो कि हिंदी में भी चाहिए, तो चलिए हिंदी में भी कर लेते हैं। आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया, तो आप लोग के अनुसार ही क्वेश्चन कराए भी जा रहे हैं। तो चैनल को आप लोग प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब इंक्रीज तेज़ी से कराएं। आप लोग काफ़ी कम सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं, तो आप लोग तेज़ी से सब्सक्राइबर बढ़ाइए। कितनी मेहनत हो रही है आप ही लोग के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हिंदी में करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित में कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ऑप्शन नंबर सी बेकेलाइट जो होता है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाने की विधि के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड का डी सही हो जाएगा। योगात्मक बहुलक तथा संघनन बहुलक दोनों के अनुसार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? तो थर्ड ऑप्शन का फर्स्ट ऑप्शन रेखीय बहुलक होते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 614 पॉली आइसोप्रीन क्या होते हैं? तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा बहुलक नहीं है, पॉलीमर नहीं है? गन काटन, परसेक्स, सैलेक, बैक्स मधुमक्खियों का, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th का देख लेते हैं। 7th में जो है निम्न में कौन सा बहुलक नहीं है, तो ये देख लीजिए 7th का कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो वसा होता है ये क्या पॉलीमर बहुलक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखेंगे हम लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में एक प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है? तो 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेलुलोज जो होता है ये बहुलक होता है। किसका? पॉलीमर होता है ये, और नेचुरल पॉलीमर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11th नंबर देखते हैं। निम्न में कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है? तो 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डी कौन सा? सभी ये जितने हैं ये संघनन बहुलक के उदाहरण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? तो ये देख लीजिए प्राकृतिक बहुलक कौन है इसमें प्राकृतिक बहुलक 12th में देखेंगे। 12th में प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है? तो 12 का ये ऑप्शन है पॉलिएस्टर, ग्लिप्टॉल और नायलॉन 6। तो 12 का इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा प्राकृतिक बहुलक इसमें? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप अगर इंग्लिश में देखते हुए क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इंग्लिश में जब हम कॉन्सेप्ट भी बताए हैं और सब एकदम क्लियर किए हैं। अगर आप पहले इंग्लिश का देखते आएंगे और सभी जितना बताए हैं नोट डाउन कर लेंगे, तो आप जितने भी क्वेश्चन ये आप लोग हिंदी में कर रहे हैं कोई क्वेश्चन आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो आप लोग हिंदी में ज़रूर देखिए, बट इंग्लिश में देखने के बाद ही देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन से क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। शाखा युक्त बहुलक कौन सा होता है? तो कम घनत्व बहुलक वाला शाखा युक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पॉलीपेप्टाइड का एकलक कौन सा है? तो 15 का ऑप्शन नंबर डी अमीनो अम्ल सही हो जाएगा। अब हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक बहुलक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, पॉलीएथिलीन होता है। कौन सा रेखीय बहुलक होता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, एमाइलोज सही हो जाएगा। अब हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रबर किस प्रकार का बहुलक है? तो 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, योगात्मक बहुलक।
फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न में कौन सा जैव अपघट्य बहुलक है? तो 21 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेलुलोज सही हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्न में से कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है? तो 22 का ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, टेरिलीन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है? तो 24 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट टेरिलीन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं। पॉलीथीन है, पॉलीथीन होता क्या है? तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन थर्मोप्लास्टिक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में पद वृद्धि बहुलक ग्रोथ पॉलीमर कौन है? तो वृद्धि बहुलक पॉलीमर जो होता है वो 27 का हम लोग देख लेते हैं। 27 का आएंगे तो ये देख लीजिए 27 का कौन सा है? तो 27 का निम्न में पद वृद्धि बहुलक कौन सा होता है? तो ये देख लीजिए पॉलीआइसोप्रीन, पॉलीएथिलीन दिया गया, नाइलॉन, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल दिया गया है। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी नाइलॉन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा? 28 देख लीजिए। 28 कह रहा श्रृंखला वृद्धि बहुलक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर डी वृद्धि बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देख लेते हैं। संश्लेषित रबर कौन सा होता है? तो 29 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्यूनायस और नियोप्रीन दोनों संश्लेषित रबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए। रेखीय बहुलक कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, नाइलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर प्राकृतिक बहुलक नहीं है, इसमें से कौन सा नेचुरल रबर नहीं है? तो 31 का ऑप्शन नंबर डी नायलॉन जो होता है ये क्या लेदर, ऊन, सिल्क, नायलॉन जो होता है प्राकृतिक नहीं होता, नेचुरल होता है नायलॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। नायलॉन 66 क्या होता है? तो नायलॉन 66 क्या होता है? ये संघनन बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर निम्न में कौन सा बहुलक संघनन बहुलक है? तो ऑप्शन नंबर 36 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डेक्रान जो होता है ये संघनन बहुलक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी पीवीसी जो होता है ये प्राकृतिक नेचुरल पॉलीमर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देख लेते हैं। 39 कह रहा है निम्न में से कौन एक बहुलक नहीं है? तो 39 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होता है। सुक्रोज जो होता है ये एक बहुलक नहीं होता, पॉलीमर नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट तो आप लोग ये पॉलीमर से क्वेश्चन सभी कंप्लीट करा दिए गए हैं हिंदी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप लोग काफ़ी कमेंट करते हैं कि वीडियो हिंदी में कराइए इंग्लिश में, तो चलिए दोनों में हम लोग करा रहे हैं और काफ़ी मेहनत के साथ ये वीडियो पूरा कंप्लीट हुआ। तो चलिए आप लोग वीडियो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब आप लोग बिना किए ना, मतलब सब्सक्राइब प्लीज़ आपको ज़रूर करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेस्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे और आप ही लोग के लिए ये चैनल क्रिएट किया गया। तो आप लोग प्लीज़ मेहनत इतना करें कि आप लोग CP नेट जो 7 जनवरी में होने वाला आप लोग का एकदम क्वालिफाई करके आप लोग जो कोर्स करना चाहते हैं कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।